सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है गाइज। तो मैं इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगी कि आपका ऑनलाइन अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और कब आपका लास्ट डेट है। प्लस इसमें मैं सारी चीज को कब आपका एग्जाम होगा। इनफैक्ट मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर करूंगी, आपकी एग्जाम पैटर्न, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी, क्वालिफिकेशन, जितनी भी चीजें उस सारी चीजों को एक एक करके क्लियर करूंगी गाइज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप बिगिनर हैं जो पहली बार एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो गाइस उनके लिए तो ये वीडियो बहुत सही है गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस की तरफ से जो है मल्टीटास्किंग जो है नॉन टेक्निशियल स्टाफ एंड हवलदार का जो है नोटिफिकेशन आया है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप जा सकते हैं ssc.gov.in पे जाके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ है 27 तारीख। ठीक है, 27/6/2024 से जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट लिख देती हूँ, 27/6/2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है लास्ट डेट की अगर बात करें तो लास्ट डेट आपका जो है वो 31 तारीख को और 7वां महीना 2024 है। जो आपको टोटल 1 महीने का समय दिया गया है गाइस, बहुत अच्छे खासे टाइम दिए गए हैं। तो आप लोग अच्छे से सोच कर इसको ये करिएगा और इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर करूंगी ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, आप यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें जो करेक्शन होगा या फिर पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज जितने भी हैं, जो करेक्शन वाले डे हैं वो आपका दिया है 16 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। यानी एक दिन का आपको समय देगा जिसमें आपको आप करेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन हो या फिर पेमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है। जिसमें आपको 16 तारीख, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 16/8/2024 टू 17/8/2024, एक दिन का आपको समय मिलेगा। ठीक है। उसके बाद इसके एग्जामिनेशन पॉइंट, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका अक्टूबर से नवंबर माह 2024 में लेने की संभावना है गाइस। तो अक्टूबर या नवंबर में जो है इसके एग्जाम हो जाएंगे गाइस। ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है टू बी कॉल्ड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी डिफिकल्टी होता है या आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप यहाँ पे 1800 309 3063 पे कॉल करके आप ये कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सुविधा है। आप यहाँ पे कोई भी आपको फॉर्म फिल में डिफिकल्टी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं गाइस। ठीक है। और आपका अप्लाइंग डेट 27/6/2024 और लास्ट डेट है 7/6/2024। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, तो यानी कि जो एसएससी एमटीएस का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 8,326 जो है इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है गाइस। ठीक है। अगर पोस्ट नेम की बात करें तो एक है एमटीएस और दूसरा है हवलदार। तो एमटीएस के लिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी दिए गए हैं 4,887 और हवलदार की पोस्ट के लिए आपको दिए गए हैं 3,439। ठीक है। तो यहाँ पे एमटीएस में ज्यादा दिए गए हैं 4,887 और हवलदार में थोड़ा सा कम है, 3,439 है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन आपका क्या मांग रहा है। तो इसमें क्वालिफिकेशन ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये सबसे ज्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो अभी 10th पास किए। ठीक है। तो एक इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए और प्लस आपका जो है वो 10th पास होना चाहिए। बस आपका यही क्वालिफिकेशन है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए बस यही एक एलिजिबिलिटी आपसे मांग रहे हैं कि आप भारत के नागरिक हो और प्लस 10th आपका पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी डिवीजन के हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, किसी भी डिवीजन के हो। यहाँ पे वो क्लियर नहीं किया, सिर्फ 10th पास मांग रहा है। ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फर्स्ट डिवीजन वाली या सेकेंड डिवीजन है। यहाँ तक कि आपसे यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं मांग रहा है। तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी डिवीजन के होंगे 10th वाले स्टूडेंट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ये आपका एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है। तो एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
अब सबसे जरूरी चीज है गाइस, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट में आपको दिया हुआ है कि 1/8/2024 तक जो है वो आपका एज लिमिट जो है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। तो एमटीएस में जो है वो आपका एज लिमिट मांग रहा है, यानी कि 18 से 25 साल के जो स्टूडेंट है वो इस एमटीएस के लिए एलिजिबल है। और जो हवलदार में अगर आप कर रहे हैं तो आपका मिनिमम आप 18 ईयर से लेकर 27 ईयर तक इसमें जो है आप कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर एमटीएस के लिए करेंगे तो आपका जो है मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। अगर आप 25 से 26 27 साल के हैं तो आप हवलदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका मिनिमम एज 18 साल से लेकर और मैक्सिमम 27 साल इसमें मांग रहा है। ठीक है। और एमटीएस में सिर्फ 25 साल मांग रहा है। चलिए आप सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी आपके पोस्ट पे डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट पे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करें तो आपका 18 हजार से लेकर 22 हजार तक आपकी सैलरी रहेगी। तो ये है आपका, और सैलरी सिर्फ पर मंथ जो आपकी सैलरी रहेगी वो 18 से 22 हजार। ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें कि किसको एज की छूट मिल सकती है। तो ऐसे हैं बहुत सारे, लेकिन हम सिर्फ एससी और एसटी एंड ओबीसी वाले लोग के लिए लेकर आए। तो एससी एंड एसटी जो है उनको 5 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो ओबीसी वाले हैं उनको सिर्फ 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। तो एससी एसटी वाले के लिए 5 साल का है और ओबीसी वाले के लिए 3 साल का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है एप्लीकेशन फी की बात करते हैं हम। एप्लीकेशन फी में है जो भी एससी एसटी वाले हैं या पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं या फीमेल कैंडिडेट है, उनको किसी भी फी की आवश्यकता नहीं है। उनका जो है वो 0 रुपया लगेगा, उनको कोई भी फी नहीं लगेगा, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके अलावा जितने भी अदर कैटेगरी के हैं उनको 100 रुपीज लगेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो मेल होंगे उनको लगेंगे 100 रुपीज। जनरल वाले हैं या जितने भी सिर्फ एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो कोई भी फी नहीं है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो किसी भी एग्जाम के फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी से मैं हर बार यही बोलती हूँ कि उसका आप लोग सिर्फ एग्जाम पैटर्न वगैरह देखते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देखिए कि आप सिलेक्शन प्रोसेस में जितने भी उसके प्रोसेस है, आप उस सब प्रोसेस में जो है जितने भी स्टेजेस आते हैं फाइनल सिलेक्शन तक, आप उसके लिए इलिजिबल है कि नहीं ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी आपको मतलब कि फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज है जो मैं बता रही हूँ। अगर स्टेज 1 की बात करें तो इसमें जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके पेपर रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे। ठीक है। और ये है ना 2 सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2, जो कि मैं एग्जाम पैटर्न आगे बताऊंगी, उसमें मैं समझाऊंगी कि सेशन 1 और सेशन 2 में क्या रहेंगे। तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो 2 सेशन में रहेगा। और पहला स्टेज आपका ये है। जब आप यहाँ से क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद है यहाँ पे जो स्टेज 2 है वो सिर्फ हवलदार के लिए है। ठीक है। एमटीएस के लिए नहीं है। ये जो स्टेज 2 है ये सिर्फ हवलदार वाले लोग हैं, उनको स्टेज 2 से गुजरना पड़ेगा। उसमें क्या है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यहाँ पे मैं लिखी भी हुई हूँ कि ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए जो है ये स्टेज 2 है। ठीक है। यानी कि उनका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो जितने भी लोग हवलदार के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और जो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर में पास कर जाएंगे, उनके बाद उनको इस चीज से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है फाइनल स्टेज, यानी एमटीएस वाले अगर स्टेज 1 को क्लियर कर लेंगे तो सीधा फाइनल स्टेज में आ जाएंगे। और हवलदार वाले स्टेज 1 और स्टेज 2 को क्लियर करने के बाद फाइनल स्टेज में आएंगे। उसके बाद लास्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न है गाइस, जो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसके बारे में है। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने बोला ही था कि 2 सेशन में आपका जो वो एग्जाम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स है एंड ड्यूरेशन है। तो इन सारी चीजों को बता रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे सेशन 1 देख रहे हैं। ठीक है। तो सेशन 1 में जो आपका एग्जाम होगा इसमें क्या होगा, इसमें जो होंगे नंबर एंड मैथमेटिकली एबिलिटी जो होगा, ये आपके सब्जेक्ट होंगे। जो इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 नंबर का रहेगा, यानी कि 20 23 60। यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होगा। और इसमें भी जो है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये भी आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 20
क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वो 60 रहेंगे। तो इसमें भी जो एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है आपके क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे जो है आपको ड्यूरेशन सिर्फ 45 मिनट्स के मिलेंगे गाइज। तो यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे अगर सेशन 1 में, तो 120 जो है आपके नंबर के एग्जाम होंगे सेशन 1 में। और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 120 मार्क्स मिलेंगे और 45 मिनट का जो है आपको ड्यूरेशन है। और सब्जेक्ट आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है और दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। ये सेशन 1 का है। अब सेशन 2 देखते हैं गाइस। तो ये एग्जाम पैटर्न सेशन 2 का है। तो फिर इसमें भी हम सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स एंड ड्यूरेशन देख लेते हैं। तो सेशन 2 में फिर आपको देना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद आपको देना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो जनरल अवेयरनेस इसमें जो सेशन 2 में है उसमें जो 20 मार्क्स का था सेशन 1 में, लेकिन सेशन 2 में जो है वो आपको 25-25 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और सेशन 1 में आपको 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है। और उसमें जो सेशन 1 में मैक्सिमम मार्क्स आपका था जो कि था 60, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। इसमें भी सेम वही चीज है, 25 से 75 एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। और लेकिन इसमें जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 मिलेंगे। उसके बाद सेम इसमें है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स 75 मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर का रहेगा। सेशन 2 का अगर बात कर ले तो वो था आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो है आपको 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें जो है सेशन 1 में आपको मैक्सिमम मार्क्स 120 था, इसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स आपको 150 रहेगा गाइस। तो 120 उसमें रहेगा सेशन 1 में और 150 जो है वो सेशन 2 में रहेगा। और सेम इसमें भी आपको ड्यूरेशन जो है वो सेम टाइमिंग दिया है 45 मिनट्स, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजों को मैं क्लियर कर दी हूँ, होपफुली आप लोगों को हर एक चीज समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मिस कर रही हूँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगी। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।